प्रदेश की मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में एक अलग पहचान बने, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। अभियान को लेकर प्रदेश स्तर पर कोर ग्रुप बनाया गया है, जो कि इसका संचालन करेगा। तो वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जो कि इसमें अहम रोल अदा करेगी। हालांकि अभियान को गति देने और मिलावटखोरों की पोल खोलने के लिए सरकार ने एक और नवाचार किया है, जिसमें मिलावटखोर की सही सूचना देने वाले का नाम तो गोपनीय रखा जाएगा ही, साथ ही उसको सम्मानित भी किया जाएगा। किसी भी प्रकार की मिलावट को राजस्थान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई फिर भी मिलावट करता पाया गया तो फिर कानून अपना काम करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ करने की इजाज़त सरकार किसी को नहीं दे सकती। वैसे भी कोरोना महामारी का काल चल रहा है, अभी आम आदमी की ज़िंदगी बचाने का लक्ष्य लेके सरकार काम कर रही है। ऐसे में अगर मिलावटखोरी का काम भी रहता है तो उससे बड़ा गंभीर अपराध कोई नहीं है, और जो अपराध करेगा उसे अपराध की सज़ा मिलेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की सराहना आमजन ने भी की है। अभियान के दौरान दूध, पनीर, घी, मावा, बटर और मिठाइयों की जांच की जाएगी और मिलावटी होने पर व्यापारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस बीच जनता ने सरकार से सीधा सवाल भी किया है। प्रदेश की जनता ने त्योहारी सीजन में चलाए जा रहे अभियान को हर दिन चलाने की मांग की है। प्रदेशवासियों का कहना है कि जब विभाग और अधिकारी पुराने ही हैं, तो जनता को क्यों ना हर दिन मिलावटखोरी से निजात मिले और खाद्य सामग्री शुद्ध मिले। शुद्ध का युद्ध अभियान जहाँ तक है, मुझे महज ये खाना पूर्ति सी लगती है। रीज़न ये है, सरकार पूरे 12 महीनों कहाँ रहती है भाई? क्या आम जनता किसी भी चीज़ को पाने के लिए, शुद्ध पाने के लिए क्या अधिकारी नहीं है? रीज़न ये है, जैसे ही कोई बड़ा त्यौहार आया तभी सरकार एक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है। ये सब एक पाखंड है और कुछ नहीं है, जबकि सबको पता है कि शुद्ध भोजन खाना ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जबकि वो राजस्थान सरकार या अन्य सरकारें केवल त्यौहार विशेष पे ही शुद्ध का युद्ध चलाती हैं। और चलाती भी क्या है, ये केवल फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, क्योंकि जब त्यौहार विशेष पे चला रही है, अब उनको पकड़ते हैं, कुछ समय के बाद में वो जमानत पे छोड़ जाते हैं। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की खपत ज्यादा होती है। ऐसे में अभियान की उपयोगिता जरूर है, लेकिन इस अभियान के साथ आमजन को हर दिन शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इस तरह की कार्य योजना भी तैयार करनी होगी, ताकि मिलावटखोरों की नकेल कसी जा सके और आमजन की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज़। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है। अच्छी बात है, त्योहार पे आपको शुद्ध जो प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हो मिलने चाहिए। लेकिन जनता एक सवाल पूछती है, जब मीडिया वाले भी बात करते हैं उनसे, कि ये साल भर क्यों नहीं,
एक्ट 2006 में बना, 2011 अगस्त में इंप्लीमेंट हुआ। एक पूरी नोडल एजेंसी इसके लिए बना दी गई है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को इसका एक डिपार्टमेंट बना गया है, उसमें एक सेल बना दी गई है। उसके बावजूद हम ये क्यों देख के चलते हैं कि चलिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, और हम उसका इंतजार भी करते हैं, पूरे 12 महीने क्यों नहीं चलता? हर सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लेके आती है, क्या अभियान के वक्त ही हम शुद्धता की गारंटी दें बाकी समय? तो चलिए, लेकिन यही आज एजेंडा है और इसी को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा श्याम जी। एक बड़ा तीखा सा सवाल जनता का मीडिया से भी रहा है। जैसे कवरेज करने हमारी टीम गई तो लोगों ने पूछा कि आप हमारी ओर से ये मुद्दा उठाइए कि ये 12 महीने क्यों नहीं? जब विभाग बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बना हुआ है, तो सरकारें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही अभियान क्यों चलाती हैं, 12 महीने क्यों नहीं? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जनता को अगर मिलावटी चीजें मिलेगी तो जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है और बढ़ जाएगी। और ये बात सही कही कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कहने पे 26 तारीख से शुरू हुआ है और ये 14 नवंबर तक चलेगा। तो आखिर ये टाइम पीरियड में क्यों चलता है? और ये भी चलना तो चाहिए हमेशा ही कि कोई भी अगर मिलावट करता है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। और उसको अब जो आपने कहा एक्ट तो बन गया था, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं है। एक्चुअल में आपका विभाग में कर्मचारी जो होने चाहिए वो है ही नहीं। अब आप देखिए, कोई भी पुलिस पकड़ती है मिलावटी को तो वहां पर कितनी मुश्किलों से किस तरह से प्रूव होने में बड़ी दिक्कत आती है। सैंपल सब आप देखिए साल में बाद उसकी जांच इतनी डिले हो जाती है, सब कुछ होता है। और जयपुर में तो घी के धंधे में सबसे ज्यादा पुलिस इन्वॉल्व रही है और मालामाल भी हुए लोग। उसके बाद उसकी तार थे आगे तक जुड़े हुए थे, ये निकले बहुत सारे चीज आपने भी देखा, बहुत सारी खबरें छपी, सब कुछ हुआ। लेकिन हुआ क्या फिर उसके बाद? तो एक्चुअल में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जैसे गांव में मिलावटी सामान अधिक दिखता है क्योंकि वहां लोग की पकड़ नहीं हो पाती। शहर में फिर भी आपके पास मिलावटी कम मिल पाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो दूसरी कहीं अच्छी जगह से खरीद सकता है सामान। लेकिन गांव में तो कुछ निश्चित दुकानें होती है और वहां पर जो माल वो देते हैं वही खरीदना पड़ता है। तो इस स्थिति में क्या लगता है श्याम जी क्या लगता है आपको कि अभियान के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, चलिए अच्छी बात है, त्योहारी सीजन है, कंजम्पशन ज्यादा होता है, एक पैनी नजर रहेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक मैसेज ये जा रहा है कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो अभियान चलाते हैं, बाकी छूट दे रखी है। ये मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से चाह रहा हूं कि आप लोगों के बीच से विचार निकल के मैं लौटूंगा आपके पास में, योगेंद्र जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, एक ज्वाइंट एफर्ट्स के साथ या ऑपरेशनली कुछ विभाग मिलकर के जब एक कार्रवाई करते हैं, यूं तो एक्ट के तहत नोडल एजेंसी बेशक हेल्थ एंड मेडिकल एंड हेल्थ हो, लेकिन ये कार्रवाई कोई भी कर सकता है। अगर कहीं पे लग रहा है कि अवैध रूप से ऐसे कोई प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं कि जो विपरीत हो सकते हैं, तो उनकी भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस अभियान को लेकर के क्या वास्तव में अभियान का इंतजार करते हैं या फिर हम कभी भी कार्रवाई करके, एक्ट के अनुसार तो कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें तो कहीं अभियान के लिए नहीं है कि शुद्धि के लिए आपको युद्ध अभियान चलाना पड़ेगा। उसमें तो यह है कि आप शुद्ध स्टैंडर्ड एक क्वालिटी प्रूफ आपको प्रोडक्ट जनता को देने हैं जो उसके स्वास्थ्य के विपरीत असर नहीं डाले। FSSAI का जो एक्ट बना हुआ है वह तो यही कहता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी कल परसों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है कि 1 नवंबर 2020 से जो पहले 2000 किलो सामान बनाते थे उनके लाइसेंस के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अभी किया है कि 1 नवंबर 2020 से जो 2000 किलो से कम भी करते हैं उनको भी दिल्ली से ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। कारण ये है कि हमारे यहाँ ये हमारे जीवन में उतरा हुआ है। अब आप देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, 7 दिन का 10 दिन का मनाएंगे, भाई ये कंटिन्यू क्यों नहीं चल सकता? तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये जो बेईमानी है, ये जो मिलावट है, हम बच्चे थे तब से देख रहे हैं। दूध में आप 15 रुपए किलो आता था, 16 रुपए किलो है। अभी भी आप देखिए
मैं जहां रहता हूं वहां 55 रुपए किलो चाहिए या 52 रुपए किलो चाहिए। अरे भाई 55 और 52 में क्या फर्क है? लेकिन क्या होता है कि ये जो चीजें हैं हमारे जीवन का एक अंग बनी हुई है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जब देते कब है? जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मिलावट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा परेशानियां आने लग जाती हैं। सर जिम्मेदार जिम्मेदार कौन है? जोशी साहब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो है एजेंसियां जिन्हें इसके लिए जिम्मेदार वो सब एजेंसियां हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको, भट्टा बस्ती में 2004 में घी पकड़ा, आज तक उसमें मेरे से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुए। चीफ वो वकील कर गया लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुए। 2004 का मामला है और वो उन्होंने ये कह दिया कि आपने जो जब्त किए थे ना पीपे घी के पुराने, वो लेके आओ। थाने को आदेश दे दिया मजिस्ट्रेट ने। ये क्या तरीका है? अब वो घी के पीपे क्या पड़े हुए हैं क्या वहां पर? जो सैंपल हैं और सैंपल में जो मिलावट आई है उससे आप सजा दो ना कि नहीं साहब आपने वो घी के पीपे कहां रखे हैं, मालखाने में वो लाओ। ऐसी स्थिति है। ये इस प्रकार के केसेस, मैं जब पुलिस में था तो मैंने ये मिलावट वाले केसेस खूब किए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक को भी आज तक जेल की सजा किसी को नहीं हुई है। अगर करेंगे तो 100-200 रुपए फाइन करेंगे, 500 रुपए फाइन करेंगे, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। यहां मैं राजा पार्क में मैं रहता हूं, राजा पार्क में दुकान में 2 भगोने रखे हुए हैं, 52 रुपए किलो का दूध, 55 रुपए किलो का दूध। अरे भाई सामने नजर नहीं आ रहा क्या? लेकिन कार्रवाई करने के लिए एक हमारे यहाँ क्या है, चल प्रयोगशालाएं नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर चल प्रयोगशालाएं हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। लेकिन राजस्थान में 2010 और 11 में चल प्रयोगशालाएं लगाई गई थी, लेकिन वो मैं समझता हूं कि आज उनको 10 साल हो गए, वो चल प्रयोगशालाएं है ही नहीं। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रहे। बिल्कुल जोशी जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। बात आती है कि सरकार के कारिंदे, सरकार के नुमाइंदे, सरकार जनता की चुनी हुई सरकार होती है और सरकार क्या निर्देश देती है, क्या स्टेप उठाती है। कहने को तो ये चले कि चलिए मिलावटखोरी है, क्या फर्क पड़ रहा, दुनिया मिला रही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि मिलावटखोरी की वजह से आपकी जान जोखिम में डाल रहे हैं आप। हमें भी देखना चाहिए कि जो चीज संभव नहीं हम खरीद कैसे रहे। गांव में कई बार रिपोर्ट्स आती हैं कि साहब घी चाहिए, देसी घी क्या भाव है कि 300 में बेच रहे हैं, चल 280 दे। अब हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि 300 में घी कैसे मिल सकता है देसी। एक तरफ कहीं पे भी 550, 600, 650, 1000 रुपए में मिल रहा है, आप 300 में घी ले रहे हो। ऐसे ही मिलावट का जो पनीर है, मावा है, वो किस तरह से बिक रहा है, हमें खुद को भी देखना चाहिए। ये एक जन टीवी की अपील भी है। चलिए, लेकिन वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। वरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में एक्ट बनाया, जो तो 1954 से आजाद भारत के बाद कानून बनाओ कि मिलावटखोरी के खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। ये अंग्रेजों के जमाने में भी था। मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था कुछ आर्टिकल, अंग्रेजों के जमाने में भी ये चीजें थी, वो सब चीजें थी। लेकिन नाप बाट इसमें अगर कहीं कमी है तो सीधी जेल हुआ करती थी। ये 1954 के एक्ट में भी रहा। और अब 2 इसमें डिवाइड कर दिया। एक तो आप मिलावटखोरी कर रहे हो, मिलावटखोरी का स्तर कि आपकी सेहत के विपरीत असर नहीं जा रहा। सपोज जैसे दूध में पानी मिला दिया, इस टाइप की जो चीजें हैं। लेकिन अगर आपने मिर्च में अगर कलर मिला दिया तो क्रिमिनल केस बनेगा। मैं सरकारों से गुजारिश करना चाहूंगा कि कानून बना हुआ है, बड़ा सख्त कानून है, कुछ पार्ट उसका मैंने पढ़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन रेशो आप देखिए, वो बहुत कारगर नहीं कह सकते इसे। अच्छी बात है कि होली, दिवाली या कोई ऐसे त्योहार पे आप अभियान चला रहे हैं, वो भी एक मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं उसको, लेकिन साल भर क्यों नहीं? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए। सरकार ने दूसरा फेज, पहला अपन ने 15-16 अक्टूबर को भी अपना डिबेट हो चुकी है इस बारे में। पहला फेज हमने उस समय किया था, उसके बाद और बड़ा फेज इस संबंध में लाई अशोक गहलोत जी की सरकार, शुद्ध के लिए यूज करने। क्योंकि त्योहारी सीजन में खपत ज्यादा होती है, तो इस समय बिजनेसमैन सोचता है ज्यादा से ज्यादा कमा लें, और जो इस व्यापार में नहीं होता वो भी आकर के देखता है मैं भी नकली घी बना लूं, नकली मावा बना लूं, नकली पनीर बना लूं। पहले राजस्थान में कम होता था, उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों से ज्यादा आता था, वो वायरस राजस्थान में भी आ गया। आप ही देखिए, हमारा मोटो जो है अभी कोरोना काल में किसी राज्यों ने इतना जल्दी आरंभ नहीं किया जो राजस्थान सरकार ने प्रारंभ किया है इसको, क्योंकि कोरोना काल में इम्यूनिटी कम है, बीमारी फैली हुई और ज्यादा घातक हो सकता था।
अब ये आप ही देखिए 51,000 का इनाम इसलिए किया गया है, नाम गोपनीयता रखी जाएगी क्योंकि जन सहभागिता बढ़े। तो हमारी जन जागृति का अभियान है, जन सहभागिता का अभियान है और जन आंदोलन, जो हमने मास्क नहीं हर चीज के लिए जन आंदोलन में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी बिगैर जनता के सहयोग से आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिगैर जन जागृति के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अभियान अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरे फोर्स से आरंभ किया। आज ही बैठे हैं आपके श्याम जी, इनके जिले में विजयनगर में एक डेयरी में छापा लगा है, 1,000 किलो तो मावा पकड़ा है, घी पकड़ा है नकली। तो ये अब बात कर रहे हो आप कि इसी पीरियड में क्यों ये अभियान, साल भर क्यों नहीं? साल भर भी चलता है, अभियान नहीं चलता, साल भर डिपार्टमेंट है इसी काम के लिए, साल भर भी छापे पड़ते रहते हैं। पर इस पर्टिकुलर जो दिवाली का सीजन आता है, इसमें 1-1.5 महीने तक है, मिठाइयों की खपत ज्यादा होती है, तो उसको देखते हुए सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। और ये बहुत तारीफ काबिल एक्शन है कि कोरोना काल में होते हुए भी सरकार ने इसको इतना ज्यादा एफिशिएंटली स्टार्ट कर दिया। वरुण जी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हम अक्सर सुनते हैं, ये बात एक अलग है कि पहले अभियान किस रूप में चलते थे। अशोक गहलोत साहब का जो पिछला कार्यकाल था उसमें नाम दिया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, कार्रवाइयां भी शुरू की, पिछली सरकार ने भी चलाए, हर सरकार चला रही है अभी ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, कोई मतलब खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ अंतर महसूस हो रहा है कि हाँ चलिए उन्होंने नहीं, जैसे बीजेपी से हमने बात की कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है, कि सरकार को खुद को शुद्ध होने की जरूरत है, पहले तो अभियान से पहले खुद सरकार शुद्ध हो कि वो करना क्या चाहती है। योगेंद्र जी, मैं बीजेपी की बात तो करना नहीं चाहता, क्योंकि उनको तो सास बहू की जो सीरियल आते हैं उस स्टाइल में खाली कांग्रेस को और गांधी परिवार को कोसना है, बाकी कुछ कोसना नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा, अभी आपने कहा सारी सरकारें करती हैं, मैंने भी क्रिटिसाइज नहीं किया, को बीजेपी की सरकार ने नहीं किया, पर इनको तो एक ही चीज समझ में आती है, गांधी फैमिली का क्रिटिसिज्म करो हर इश्यू पर, और या फिर कांग्रेस सरकार का करो। शुद्ध के लिए युद्ध एप्रिशिएट करना चाहिए, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। आप शुद्ध युद्ध की बात करें, जोशी जी तो अपने से पुराने आदमी पूछ लो, मैं छोटा बच्चा था जब भी गांव से दूध आता था तो ऐसी खबरें मेरे को ध्यान नहीं सुनने में आती थी कि अरारोट मिला देते हैं, कुछ कर देते हैं, ऐसी बातें। तो जब तक सामाजिक डिसिप्लिन, सामाजिक जागृति इस चीज में नहीं आएगी, आप अभियान चलाते रहिए, वो अपने मिलावटखोर अपने करते रहेंगे। अब हमारे यहाँ पे ऐसा कानून तो है, कानून में सख्त सजाएं भी सख्त हुई हैं, लेकिन जोशी जी सही कह रहे थे, जब तक फास्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा, जुडिशियल जो प्रोब है जल्दी हो। जी जी जी, वापस आपके पास में लौटूंगा, आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। कायदे से एक रेगुलर एग्जामिनेशन की एक प्रक्रिया के रूप में इसे देखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल एग्जामिन कर रहे हैं हम हर चीज का और देख रहे हैं, मॉनिटरिंग सेल भी बनी हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती उस अंदाज में। और पार्टी की सरकार चाहे आपकी हो चाहे दूसरी पार्टियों की सरकार हो, क्योंकि एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है, ये कार्रवाई पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को लेकर के, चलिए हम मानते हैं कंजम्पशन ज्यादा होता है फूड प्रोडक्ट का, उस समय आप करते हैं, अच्छी बात है, रुकिए जितना ही बहुत बढ़िया बात है, आप डिस्ट्रॉय भी कराते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि क्या वास्तव में सरकारें पूरे मुस्तैदी के साथ में इस एक्ट का पालना करा पा रही हैं? ये मालूम सबको होता है कि कहाँ क्या चल रहा है, उसके बावजूद भी जब दबाव होता है तो आनन फानन में कार्रवाइयां शुरू होती हैं। अभी कैसे तुरंत में जब भी कोई भी सरकार हो कि हाँ कार्रवाई करनी है तो फला जगह मावा बन रहा है, फला जगह पनीर बन रहा है, फला जगह ये प्रोडक्ट बिक सकता है, तो ये पहले से क्या पूरे जब भी एक्शन में आती है सरकार या सरकार के नुमाइंदे या वो तंत्र पहले पूरी एक्सरसाइज करते हैं कि हाँ हमें छापा कहाँ डालना है? अगर मालूम है तो जब पता चले तभी क्यों नहीं? नहीं योगेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो अभियान है ये पूरे सतत चलना चाहिए, और मैं इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ। जो भी सरकारें चला रही शुद्ध के विरुद्ध, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमें शुद्ध हवा मिले, शुद्ध जल मिले, और जो भी शुद्ध मावा मिले, घी मिले, पनीर मिले, मसाले सही मिले। अभी श्याम जी बता रहे थे कि शहर के जो लोग होते हैं उनके पास निश्चित रूप से ऑप्शंस होते हैं, कि उनको पता होता है कि ये दुकानदार है, इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वो वहां से मावा खरीद सकता है, वहां से वो सामान खरीद सकता है कि भाई ये आप जैसे जयपुर में हम बात करें तो हमको पता है कि एक ही लोकेलिटी में 5 दुकानदार हैं, हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन गांव की स्थिति तो बड़ी विकट है, वहां पे तो दुकान ही एक है। अब स्थिति क्या है कि ये थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये जो चीजें है ना, कि हम शुद्ध के लिए युद्ध अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन जनता स्वयं शुद्ध के लिए युद्ध करे, कि जनता की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो इतना प्रेशर क्रिएट करे पॉलिटिकल पार्टीज पर कि उनके मैनिफेस्टो में ये चीजें आए कि हम जनता को शुद्ध हवा देंगे, हम जनता को शुद्ध
प्रोडक्ट देंगे, फूड प्रोडक्ट देंगे। आप देखिए इंडिया में कितने, ये जो देखिए इससे दूध में पानी मिला हुआ है ये एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप दूध यूरिया से दूध बना रहे हो तो वो प्राण घातक हो रहा है, आप कार्सिनोजेनिक हो रहा है, आपके कैंसर हो रहा है। आप देखिए इंडिया में लोग तंबाकू का प्रयोग करे नहीं करे, लेकिन मालूम पड़ा कि लौकी खा खा करके ही उसके कैंसर हो गया। अब लौकी से कैंसर हो गया, इतना यूरिया चल जाता है उसके, लौकी का जूस पी के कैंसर हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत चिंताजनक बात है और ये हमारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। लेकिन प्रायोरिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम बेसिक चीज में उलझे हुए हैं ना। हमारी बेसिक चीजें क्या है? अभी सड़क पे, बिजली पे, पानी पे, इसी प्रायोरिटी से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आप देखिए विदेशों में, जी जी आप आशीष, देखिए विदेशों में, लेकिन एक चौंकाने वाली बात आ रही है। मुझे एक बात बताइए कि हम सबको मालूम है, ये सरकारों पे यकीन किया जाता है, चुनी हुई जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र है हमारा। ये अक्सर बात आती है कि जैसे जोशी जी ने अभी सवाल खड़ा किया कि सजाएं नहीं हो पाती हैं। इस एक्ट के बाद 7 साल तक के सजा का प्रावधान है, 3 लाख 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन होते ही नहीं है। क्रिमिनल केसेस चल सकते हैं इसमें, लेकिन वो कोई नहीं करता। और कहा यह जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है साहब, या किसी अधिकारी का प्रेशर आ जाता है। तो हमारी सेहत से ज्यादा प्रेशर ज्यादा पावरफुल होता है, हमारी सेहत की कोई परवाह नहीं है। तो सरकार से किसी की, मैं इसे वो नहीं कह रहा, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हम कभी ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं कि हाँ बिल्कुल चले साहब सडन इंस्पेक्शन किया हमने कहीं पे भी जाकर के और ये देखा, तो प्रायोरिटी में नहीं है हमारी हेल्थ। नहीं, प्रायोरिटी में है नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य। अभी देखिए आप, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में जब सारी मिठाई की दुकानें बंद थी, ठीक है, आप देखिए दूध का प्रोडक्शन जो था, दूध तो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, दूध कम प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मिठाई बंद थी, शादी ब्याह नहीं हो रहे थे, तो वो फिर अब कैसे प्रोड्यूस हो पा रहा है इतना? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि 50% ऑफ जो चीजों में एडल्ट्रेशन हो रहा है जी, जो पहले नहीं था। कोरोना काल में देखिए शादियां नहीं हो रही थी, रेस्टोरेंट नहीं चल रहे थे, मिठाई की दुकानें बंद थी, दूध का प्रोडक्शन उतना ही था। इसका मतलब वही काल में हमको चीजें ठीक मिल पा रही थी। इसका मतलब बाकी जो पूरा काल है, अभी खाली ऐसा नहीं कि दिवाली दशहरा इसलिए चीजें एडल्ट्रेशन में, ये इंडिया में लगातार हमको मिलावटी चीजें खानी पड़ती है और लोगों को समझौता करना पड़ता है। जो लोग अवेयर होते हैं, जो संपन्न होते हैं, आप देखिए अब ये नया स्ट्रक्चर आ रहा है कि लोग अपने बड़े बड़े शहरों में अपनी कुछ डेयरी लगा रहे हैं और वहां से खुद ही जाते हैं, दूध कलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अब किसी का प्लॉट बड़ा है तो वो अपनी छत पर ही कर रहा है, या उसके पास फार्म हाउस है तो वहीं से वो सब्जियां मंगा रहा है कि ऑर्गेनिक सब्जी मंगा रहा है। तो देखिए जो संपन्न लोग हैं जिनकी प्रायोरिटी वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पे लोग अभी इस पे अवेयर भी नहीं है, और अवेयर भी हैं तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, उनके पास वापस आ रहा हूं मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैं एक बड़ी बात पे, कुछ चीजें ये बिल्कुल कड़वा सत्य है जो अभी आशीष जी स्वीकार भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और महसूस भी किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर होता है वो पहले समाज का नागरिक भी है और होना भी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए कि पॉपुलेशन इतनी है हमारी और कंजम्पशन का आप उसमें रेशो देखिए, आए दिन आंकड़े चौंकाते हैं हमारे को। कितना तो दूध उत्पादन ही नहीं होता हिंदुस्तान में, इतना कंजम्पशन होता है, उसका उत्पादन इतना नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं है इतना। तो इतना कंज्यूम जो हो रहा है, हमें उसी से समझ में बैठना चाहिए। इतना पनीर हम खा रहे हैं, इतना मावा खा रहे हैं, इतना दूध पी रहे हैं, फिर कहाँ से आ रहा है? अगर मिलावट नहीं करेंगे तो इसका मतलब डिमांड इस तरह से बढ़ चुकी है कि आप तो दे दीजिए, कुछ भी है पिला दीजिए। सरकारों को जब मालूम है तो क्यों ना ऐसी चीजों को रोकते हैं। और कोई भी, मैं तो एक बात कहता हूं कि कोई एक्शन होता है उसकी नजीर भी बननी चाहिए। जैसे स्लोगन दिया जाता है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, तो भय के लिए कोई नजीर पेश कर सकते हैं? आज हम कह सकते हैं कि यहाँ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है राजस्थान के अंदर, और ये नजीर के रूप में देखिए अगर मिलावटखोरी करेंगे तो इसका अंजाम ये होगा, कोई कह सकता है आज ये? देखिए योगेंद्र जी, आपने भी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को कहते हुए सुना था कि हम इसके लिए कठोर कानून लाएंगे, लेकिन कानून आया नहीं। स्थिति बड़ी विचित्र है। आपके पास स्वास्थ्य विभाग के पास कर्मचारी है ही नहीं इसके संबंधित जो चेकिंग करने वाले होते हैं। तो आप जब आपके पुलिस चेकिंग करती है, अब पुलिस के साथ कई मजबूरियां भी हैं कि वो उस तरह की जानकारी नहीं रखते। जब तक आएगा करेगा, बहुत सारी चीजें होती है, प्रेशर प्रैक्टिस चोली हो जाती है, आपके जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो केस बनने के बजाय वो खत्म हो जाता है। इसलिए अगर हम को ईमानदारी के साथ, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति
इस पीड़ा से पीड़ित है, क्योंकि आप हमेशा अपने घर का सामान तो उत्पादित कर नहीं सकते, या अपना खेत तो है नहीं आप जो आप ऑर्गेनिक रूप से उत्पादित करके खा लोगे, क्योंकि आपको दूसरों के ऊपर भरोसा है, और भरोसेदार व्यक्ति आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको कमाना है। इसलिए व्यापारी जिस प्रकार से करता है, देखिए सिंथेटिक दूध बनाने का धंधा अलवर में सबसे ज्यादा पनपा है। अलवर आसपास देखिए अलवर भरतपुर वगैरह में, अब आप अगर अगर इस तरह का दूध पिलाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। आप देखेगा जो डेयरी है सरकारी, उसमें भी वो दूध आ जाता है फैट बढ़ाने के लिए। मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो सिलसिला चल रहा है मिलावटखोरी का, कोई एक सरकार पे हम उसको नहीं कह सकते कि हाँ आप ही के कार्यकाल में ये, उसके कार्यकाल में ये नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि चलिए सब आज ही है। मुखबिर योजना भी चलिए सर आपने शुरू की, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे मिलावटखोर की अगर जानकारी देके तो 51,000 रुपए उसे दिए जाएंगे, अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ चाहे सरकार कोई भी हो, हमारी यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मालूम है कि ये सब कुछ चल रहा है। आए दिन रिपोर्ट्स आती हैं कि मिलावटखोरी की वजह से कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। हल्दी में ये मिल रहा है, मिर्च में ये मिल रहा है, सब्जियां ऐसी आ रही हैं, दूध में यूरिया मिल रहा है, जैसे आशीष जी भी कह रहे हैं, हम रिपोर्ट्स भी देखते हैं, ये सारा मालूम है। और ये बड़ी अजीब बात है हिंदुस्तान के अंदर कि दुनिया में लोग हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के उनकी पहली प्राथमिकता होती है। मैं इसे तो खारिज नहीं करूंगा कि प्राथमिकता है, लेकिन प्राथमिकता कितनी भी चाहिए आपकी। यहाँ बिल्कुल हम हेल्थ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर मिलावटखोरी करेगा उसका अंजाम ये होगा। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि आज तक कोई नजीर नहीं दे सकता, वो नजीर पेश नहीं कर सकता। हमारे साथ में दोनों पार्टियों के जिम्मेदार स्पोक्स पर्सन भी बैठे हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे सरकार के वक्त ये तो कह दीजिए कि चले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने शुरू किया, इतने केसेस दर्ज किए, इतना मावा डिस्ट्रॉय करवाया, इतनी टीमें लगी, कोई फायदा नहीं है उससे। अंजाम क्या हुआ उसका, आम जनता ये भी जानना चाहती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान में चल रहा है। 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान है और त्योहारी सीजन को देखते हुए हर बार ऐसा होता है। इसमें क्या खास है? हर सरकार का अपना दावा होता है, लेकिन खास तब बने जब कुछ खास मकसद हम लेकर के चले कि क्यों हम किसी के लिए, हम एक अधिकार भी है कि हम आपको शुद्ध, अभी जैसे कह रहे थे आशीष जी, शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध खाना मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता इसे, लेकिन बड़ी अजीब स्थितियां हैं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, भय होता है किसी भी, हम अपराध को रोकने के लिए कुछ ऐसा कुछ किया हो जो एक नजीर बने, जिसकी हम चर्चा करते हैं कि देखिए उनसे सीखिए। और नजीर केवल अपराध को रोकने के लिए नहीं है, हमारे संस्कारों के लिए भी, कि देखिए साहब वहां पे बच्चे इस तरह से संस्कारित, तो वो भी एक नजीर है जिसे हम पेश करते हैं। और अगर वास्तव में कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने कि हाँ देखिए ऐसे मिलावटखोरों के लिए अंजाम ये हुआ था, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, अभियान, अवेयरनेस, ये सारी चीजें तो चलती हैं। एक सख्त कानून बना दिया गया है, 7 साल तक का प्रावधान कर दिया गया है। अगर ऐसे कोई मिलावटखोरी मिलती है कि जिससे मानव स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ता हो, तो कुछ हम कह सकते हैं सर ऐसा कि हाँ बिल्कुल ऐसी बहुत सारी नजीर हैं राजस्थान में? नहीं योगेंद्र जी, ऐसी एक भी कोई नजीर राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं है कि लोगों को ये पता चले, दुकानदारों को, व्यापारियों को, कि मिलावट करने से ये सजा भी मिलती है। मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा वरुण जी को कि अब जैसे 154 जगह सोमवार को दबिश दी गई है, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर, यहाँ जोहरी बाजार। अब यहाँ आया हुआ है कि जोहरी बाजार की एक दुकान में सिरका की बोतलें 6, अब उस दुकान का नाम नहीं है, अजमेर की दुकान का नाम नहीं है। ये क्या करते हैं कि जब आपको ये पता चल गया कि हमने 150 करोड़ रुपए का मावा बीकानेर में, अजमेर में 200 किलो, तो ये जब आपने नष्ट किया है तो अखबार में ये भी शाया होना चाहिए कि ये दुकान फलानी जगह है जिसके अंदर से नकली मावा खराब किया गया है। भाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते, लिस्ट क्यों नहीं बनाते? अखबार में, टीवी में, सब जगह शाया करना चाहिए। अगर ये करने लग जाएंगे तो इसका ही बहुत बड़ा असर होता है। अब जैसे आप जालाना है, मेरे सामने जालाना है, अब जालाना की कौन सी दुकान को चेक किया, बनी पार्क की कौन सी दुकान चेक की, चाकसू की, चौथवाड़ी, चोमू, भाई अगर उनमें गलत है तो आप उनका नाम क्यों नहीं लिखते हैं? तो हम तो पहले से ही बचत करते हुए चले आ रहे हैं कि भाई इनका नाम नहीं आना चाहिए। जब आपने देख लिया, भाई कानून में तो ये है कि साहब जब नाम आवे, जब उसको सजा मिल गई चलो, लेकिन जब आपने देख लिया कि नकली मावा उसकी दुकान से पकड़ के नष्ट किया है, तो आप बताइए कि साहब अमुक दुकान है। अब जोहरी बाजार की कौन सी दुकान है, अभी आप अंदाजा लगाओ जोहरी बाजार में कौन सी बड़ी मिठाई की दुकान है, और वहां पर 6 बोतल सिरका और चीजें नमूने लिए, मावा, कलाकंद, फलाने। तो ये जो चीज है, ये जब तक हमारी सरकारें इसके लिए तैयार नहीं होंगी और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये काम होने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। मैं तो वरुण जी को यही कहूंगा कि अब एक ये काम और करा दो, ये अभी तो तारीख है नवंबर तक, तो रोज जिस दुकान में दबिश दे नकली चीज मिलती है तो उसका नाम शाया होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे जोशी साहब, आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो चीजें चलती हैं, या आप कह रहे हैं कि ऐसा नजीर कोई नहीं बन पाया, इच्छा शक्ति का अभाव रहा, या पॉलिटिकल प्रेशर रहा, या कोई ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव रहा, या फिर ये कहें कि नहीं छोड़ो यार क्या चक्कर में पड़ना है? वजह तो कोई तो होगी कि आज तक भी हम एक ऐसा अधिकार हमें मिले हुए हैं, एक्ट बना हुआ है, उसके बावजूद हम आज एक नजीर नहीं पेश कर पा रहे हैं। कोई तो वजह होगी उसकी। वजह एक ही है योगेंद्र जी कि हमने इसको शुरू से ही महत्वपूर्ण ही नहीं समझा, आज भी नहीं समझ रहे हैं, पहले भी इसको कोई महत्वपूर्ण नहीं समझा कि ये चीज मिलावट है। मिलावट क्या है, हमारे जनजीवन में मिली हुई है, इसलिए हम इसको ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। अभाव में चीजें मिलती थी, दूध नहीं मिल रहा है, वो चीज नहीं मिल रही है, वो तो क्या करता था, जब आदमी को मिलता था तो वो उसको शहर स्वीकार करके खा लिया करता था। गांव के अंदर भी यही स्थिति थी, लेकिन अब जो है जीवन में परिवर्तन हुआ है, अब सब चीजें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन मात्र इतना ही है कि हमारे जो संस्कार हैं पुराने, कहते नहीं साहब इसके अंदर दूध में तो पानी मिला हुआ आता ही आता है, ये तो हम मिर्च के अंदर तो लाल रंग आता ही आता है। इस तरह की जो चीजें हम शुरू से बचपन से जब पैदा होते हैं और ये चीजें आती हैं तो ये हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। मैं कहना चाहूंगा क्यों नहीं हम इन सब चीजों को बुक में
बच्चों के पढ़ाने में, स्कूल में ये चीजें पढ़ाई जाए कि साहब नकली क्या होता है, असली क्या होता है, इसके अंदर कैसे कैसे मिलावट आती है। अब आप बताइए, अभी थोड़े दिन पहले एसओजी ने अपनी डेयरी के यहाँ टैंकर पकड़े थे। आज स्थिति क्या है? आप पूछो वहां जाकर के साहब बताइए आपने क्या किया है? कुछ नहीं है, अभी तक वो फाइल वैसे के वैसे पड़ी है। अरे भाई, जब तक आप पकड़ोगे नहीं, सजा उसको मिलेगी नहीं। वहां से एफएसएल से जो ये इनके जो खाद्य विभाग है, चल प्रयोगशालाएं, वहां से रिपोर्ट समय पे नहीं आती है, वहां माल समय पे जमा नहीं होता। अगर मान लो माल का भी समय पे जमा होने का समय है, अगर आपने आज किया है तो आज ही जमा हो, अगर वो 3 दिन बाद जमा होगा तो वो तो वैसे ही खराब हो गया और उसको वो एंटरटेन नहीं करेंगे। तो जो प्रोसीजर है, अच्छा इसमें हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं वो भी इतनी एग्रेसिव होकर एक्शन नहीं लेती कि नहीं ये तो जीवन से मरण मौत का सवाल है, आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार से जो ये पूरा मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। एक बार के लिए मैं आशीष चतुर्वेदी जी का रुख करूंगा। आशीष जी, मोदी साहब ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत अच्छी बात है, लोग जुड़े उससे, इसमें कोई डाउट नहीं है। संस्कारों में होना चाहिए हमारे स्वच्छ रखना, अपना घर को, खुद को, परिवार को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, गली मोहल्ला, जहाँ पे भी पूरा शहर, पूरे देश को स्वच्छ रखे। रहा भी, उसका असर भी है, इसमें मैं खारिज नहीं करूंगा इसे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ साहब कि ये स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आप लोगों ने दिया, ये स्लोगन भी दिया, हिंदुस्तान में एक्ट तो बना 6 के बाद में 11 में 5 साल तो डिले हुआ हमारा एक्ट लागू होने में। एक तो बड़ी बात ये रही। और दूसरा, चलिए आप लोगों ने एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान चलाया, ये स्वस्थ भारत का एजेंडा नहीं होना चाहिए शुद्ध खाना मिले किसी को, शुद्ध हवा मिले? और आज हम नजीर ढूंढ रहे हैं, हमको ऐसी नजीर नहीं दे सकते कि हाँ बिल्कुल मिलावटखोरों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी, आज नहीं बता सकते हैं, हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो डेवलप करना पड़ेगा कि आपके पास में प्रयोगशाला ही नहीं, आज दही का सैंपल। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कई ऐसे लोग मिलते हैं कि साहब मेरे होटल पे आए और छापा डाला, हमने कहा कि क्या करना है, लेकिन उनकी डिमांड कुछ ज्यादा थी, तो सैंपल किसका लेंगे? दही का, दूध का। और जोशी जी जो कह रहे हैं 3 दिन बाद उसे देखते हैं कि सैंपल की स्थिति क्या है। दही तो 3 दिन बाद में पॉलीथिन में पैक, उसकी स्थिति आपको और मेरे को भी मालूम है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिस्टम आज तक भी हम डेवलप नहीं कर पाए, और यही बड़ी वजह है कि मिलावटखोरों के का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। सरकारें जो हैं, मैं ये नहीं कहता है कि इतिश्री करके छोड़ देती हैं, करती होंगी काम, उनके पास अपना एक डिपार्टमेंट भी है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है कि हाँ एक्शन दिखाई नहीं देता है। चलिए आज इतना मावा छोड़ दिया आपने, ये डाल दिया, वो डाल दिया, नाली में बहा दिया उसको, सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक्शन मोड पे क्यों नहीं दिखता है कि हाँ जो नकली मावा जो बना रहा है उसमें बिल्कुल बनाने से पहले सोचे कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ में ये होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक हिंदुस्तान में हम डेवलप नहीं कर पाए। योगेंद्र जी, आप सही बोल रहे हैं। मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत प्रारंभ किया, तो हम देखेंगे इसमें बदलाव तो आया है, लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है। आज से 15 साल 20 साल पहले हमें कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे घर के बाहर कोई गाड़ी आएगी और हम कचरा उसमें डाल देंगे। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जैसे जोशी जी भी बता रहे थे, ये क्या प्रायोरिटी में नहीं आ रहा है अभी। जैसे जो ना मिलावट का जो बिंदु है वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है अभी। और दूसरा आप बता रहे थे कि हम एक्सपोज नहीं कर रहे हैं उनको, जैसे आप लोग भी हैं, मीडिया के लोग हैं या सरकारें हैं, तो उनको एक्सपोज करना चाहिए कि ये फलाना व्यापारी है, ये मिलावट करता है, तो वो अखबारों में हेडलाइन पर आए। तो फिर भी उसके दुकान का चेहरा दिखा दिया, दुकान मालिक को जिसको पकड़े वो गुमसुम होकर के बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए। एग्जैक्टली, हम उसको दिखाते हैं, नहीं दिखाएं, एक्सपोज भी एक्सपोज होना चाहिए। जो प्रेस नोट आता है उसमें नाम वगैरह नहीं डालते हैं। जहां तक आप अभी सरकारों की बात करें तो केंद्र सरकार ने अभी आपने देखा होगा कि अभी 1 अक्टूबर से एफएसएसआई ने लागू किया है कि जो भी दुकानें हैं वो फूड प्रोडक्ट बनाएंगी तो उनको हर दुकान पर अपना एक टैग लगाना पड़ेगा कि आपकी इसकी एक्सपायरी क्या है। तो ऐसा नहीं है, हम सरकारें कोई भी किसी भी पार्टी की हो, अगर वो इस जनता को शुद्ध चीजें मिले, मिलावटी चीजें नहीं मिले, ऐसा कोई भी प्रयोग करती हैं तो उसका हमको स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, कल ही मैं गया था दूध मिष्ठान भंडार पे, तो उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि साहब एक्सपायरी डेट 26 तारीख की है, ये जो लड्डू है इसकी 28 तारीख है। तो सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं कि अगर दूध प्रोडक्ट है तो आपको उसको विद इन 2 डेज उसको कंज्यूम करना है।
अब देखिए कि अब ये तो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब टैक्स सही लगा रहा है नहीं लगा रहा है, और जो एजेंसियां हैं उनको तय करना है कि वो उसका सैंपल निश्चित रूप से लेते रहें। अभी एक बात आ रही थी कि अभी जैसे आज अभियान चल रहा है कि 26 तारीख से अभियान चलेगा और 14 नवंबर तक अभियान चलेगा, शुद्ध के लिए युद्ध। देखिए ये बात बहुत अच्छे से प्रचारित थी कि अभियान चल रहा है। आप इसकी गंभीरता को समझिए कि वो व्यापारी जिसने कई टन मावा बनाया होगा और जगह जगह भेजा होगा, उसको भी ये बात पता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना है कि क्या कार्रवाई सेलेक्टिव ही हो रही है क्या। भाई आप देखिए, जो जिसके पास मावा पड़ा है उसको भी पता है कि ये कल से अभियान प्रारंभ होगा, तो उसने भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट तो वहां रखा हो, बाकी प्रोडक्ट कहीं और रखा हो। तो ये मैं अभियान वही कह रहा हूं आपसे, क्या एक ही शहर में या फिर एक ही जगह पे, एक ही दुकान पे अगर आप जाकर के पर्टिकुलर जगह पे आप छापा डाल रहे हैं, एक तो अभियान चला रहे हैं रेगुलर, सब इस बाजार में आपने कार्रवाई की तो वहां पे डाउट हुआ, वहां पे कार्रवाई की, एक तो बात होती है ये। और एक दूसरी बात होती है कि पर्टिकुलर उसी दुकान पे या कहें कि मिलावटखोरी के उसी अड्डे पर जाकर के अगर आप छापा डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप सिस्टम को तमाम चीजों की जानकारी है कि कहां पे मिलावटखोर अपना इस दुस्साहस को कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप देखिए कि अभी यही अभियान 12 तारीख से 16 तारीख तक चिकित्सा विभाग ने पहले भी चलाया है, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर भी चलाया है। आप देखिए जयपुर में कहीं कोई चीज पकड़ में नहीं आई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि 12 से 16 तक जयपुर वासियों को सब कुछ स्वस्थ, सब कुछ शुद्ध मिल रहा था, ऐसा नहीं था। सरकार में कहीं ना कहीं थोड़ा इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी। अब जैसा आप बता रहे हैं कि ये भी श्याम जी बता रहे थे कि साहब कर्मचारी नहीं है, तो सरकार प्रायोरिटी में लाए, जनता इसको प्रेशर क्रिएट करके उनकी प्रायोरिटी बनवाए, ये दोनों तय होना चाहिए। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि सरकार की प्रायोरिटी नहीं है? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के FSSAI जी, जिस जो नोडल एजेंसी है उसी के ऑर्डर पे चलता है अभी सारा सिस्टम। लेकिन सरकारें अब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, कानून तो बन गया लेकिन उसके बाद में आपके पास में अदालतें हैं कि नहीं है, वहां पे कितना वर्कलोड है, ये अब सबको मालूम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैं बात कर रहा था कि स्वच्छ भारत के साथ साथ और स्वस्थ भारत भी बनाना चाह रहे हो, सैल्यूट है। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक सतत प्रक्रिया है और कोई अभियान नहीं है ये कि हमेशा ही चलना है। ये नजीर को हम अगर ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं सिस्टम की चूक है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी खामोशी है जो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक अगर आज हम नजीर नहीं दे सकते हैं तो अंदाजा लगाना चाहिए कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट हम लेके बैठे हैं, इतना बड़ा कानून लेके बैठे हैं और एक नजीर नहीं है हमारे पास में। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आज अगर कोई नजीर नहीं, आप तो खुद भी एक लॉयर हैं, आप जब भी कोई आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में तो हम रेफरेंस केस देते हैं कि साहब उस केस में ये हुआ था और ये केस उसी नेचर का है। आज हम आर्ग्यू देने लायक किस स्थिति में है? केवल ये कि नाली के अंदर 500 किलो मावा बहा दिया, चूरू के अंदर हमने ये फैक्ट्री वो मावे का ये पकड़ लिया, अलवर में 3 भट्टियां पर तोड़ दी, उसके वीडियो बना लिए, ये चीज हमारी नजीर देने के लिए इससे रुक सकता है? योगेंद्र जी, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। अभी पैनल डिस्कशन पूरा सुन लिया मैंने। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा पॉपुलेशन। दूध का जब बात कर रहे थे, दूध मान लीजिए 70% हमारा दूध का प्रोडक्शन है और उसका कंजम्पशन 100% हो रहा है, तो 30% कहीं ना कहीं मिलावट है, कहीं ना कहीं से पाउडर आ रहा है बाहर से, या कोई घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर की कंपनियों से, न्यूजीलैंड से आ रहा है पाउडर। एक बार आपने सुना होगा कि शिवसेना ने बॉम्बे में न्यूजीलैंड से पाउडर इंपोर्ट किया था तो सड़कों पर ढोल दिया था। ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी। अभी इसका इकोनॉमिक पॉइंट भी बहुत बड़ा है। गाय पहले 8 महीने 9 महीने 7 महीने दूध दिया करती थी, अब गाय 12 महीने दूध दे रही है इंजेक्शन लगा करके, तो वो भी एक एडल्ट्रेशन है। कि आप खेती की बात अपन कर रहे हैं, यूरिया गवर्नमेंट ही देती है ना, यूरिया भी चाहे किसी की भी सरकार हो, किसान की अगर उपज नहीं होगी धरती में से तो वो केमिकल फर्टिलाइजर DAP यूरिया डाल रहा है, उसकी उपज ज्यादा हो रही है, तो एडल्ट्रेशन वहीं से आ गया अनाज में। तो आपको क्या यूरिया के कारखाने, DAP के फर्टिलाइजर के कारखाने बंद करने चाहिए क्या? उसकी सब्सिडी का अलग प्लान है। ये अगर कारखाने बंद करोगे, कारखाने बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कारखाने में कारखाने बंद नहीं करोगे तो DAP यूरिया काम में काय में लोगे आप? वो तो खेती में लेनी है DAP यूरिया तो काम में, तो आप कारखाने नहीं करोगे तो जाएगी तो खेती में ही ना। उसकी कोई लिमिट तो है नहीं कि यूरिया DAP इतनी डालेंगे तो ये आपकी वो नहीं होगा एडल्ट्रेशन। ये अब आप जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उससे भी एडल्ट्रेशन होता है। पंजाब की और हालत यही बिल्कुल कहीं से क्यों हुआ, बीकानेर में क्यों हुआ? यूरिया और पाम ऑयल उसको मिला करके, वॉशिंग पाउडर को मिला करके दूध तैयार कर रहे हैं।
चिंता का विषय आपका सामाजिक संस्कार, सामाजिक अनुशासन नहीं आएगा जब तक किसी की सरकार आ जाए। या तो आप फिर इस्लामिक लॉ लाओ या गल्फ की जैसे लॉ लाओ, किसी ने कर दिया सार्वजनिक रूप से फांसी चढ़ाओ, तो ह्यूमन राइट्स और ये सब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे कि भाई आप पुलिस, अब जैसे जोशी जी बैठे हैं, अगर किसी को बंद करके उसकी थाने में कुटाई कर देंगे, पिटाई कर देंगे, तो इनके ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन और सारे लग जाएंगे। ये चीजें हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जब तक सामाजिक संस्कार, सामाजिक अनुशासन नहीं लाएंगे, वो जन जागृति, जन आंदोलन, जन सहभागिता से ही होगा। हमने वही शुरू किया है राजस्थान में कोरोना काल में। इकोनॉमिक जो आप अभी बात कर रहे थे, टेस्टिंग लैब की। वरुण जी, मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि अगर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, 2006 में आप ही की सरकार थी, अगर डिपार्टमेंट बनाया गया तो देखिए ये भी एक जनता के साथ खिलवाड़ है। अगर आपने डिपार्टमेंट बना दिया और वो गूंगा बहरा डिपार्टमेंट बनकर के बैठा रहे, तो मुझे लगता है कि उसका औचित्य नहीं है। ऐसी पगार देने से कोई फायदा नहीं है। एक लाइबिलिटी और पैदा कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के लिए, जो ये भी नहीं बता सकते कि हाँ बिल्कुल हमने ये कार्रवाइयां की हैं। अगर आज थाना बैठा रहे, डेस्क पे नाम लिखता रहे कि चोर चोरी करके लेकर, अच्छा साहब लिख लिया, देख लेंगे चोर मिलेगा जब आ जाएंगे, बड़े आराम साहब स्वागत है, पानी पिलाइए साहब को, या कहें कि साहब मेरे पति मुझे रोज मार रहा है, रोज नामची में हम लिख लेंगे पति रोज मार रहा है, ठीक है पति को समझा देंगे। अगर ऐसा डिपार्टमेंट होगा तो थाने का कोई फायदा नहीं होगा। थाने को उसी एक्शन में लेकर के आने के लिए आप लोगों ने गाड़ी घोड़े दिए हैं, उन्हें हवालात दिए हैं, और हिंदुस्तान में संविधान के तहत एक ऐसा विभाग है जिसको यूनिफॉर्म के साथ साथ डंडा भी दिया है। मतलब ये नहीं है कि बाजार से खरीद के लठ लेके खड़े हुए, कानून ने डंडा दिया है। अगर ऐसे स्थिति में तो आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? कहीं ना कहीं तो देखिए लचर व्यवस्था जो है उसे आप लोगों को स्वीकार करना होगा कि हाँ बिल्कुल सिस्टम में खामी है। अभी हमारी जो खामोशी है ये जनता के साथ खिलवाड़ है, सेहत के साथ तो खिलवाड़ है, जनता के हितों के साथ, जनता के साथ भी खिलवाड़ है। अगर हम उस आक्रामक मूड में नहीं आ पाते हैं, सरकारें एक्शन नहीं ले पाती हैं, आपने मॉनिटरिंग कर ली कि क्या हुआ, कि सर आज मजे आ गए, 5000 किलो मावा हमने नष्ट कर दिया, सर इससे कुछ नहीं हुआ। कितने हजारों ये अभियान जब पहला अभियान शुरू किया था उससे पहले मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आ गई थी कि टेस्टिंग लैब्स की कमी है, इसीलिए आप देख लीजिएगा प्रेस नोट, संभागीय स्तर पर टेस्टिंग की बात की गई थी, स्टाफ की कमी है बात की गई, उन्होंने संज्ञान में ले लिया। जैसे इकोनॉमिक हालत ठीक होगी, जैसे इकोनॉमिक हालत ठीक होगी, कोरोना काल से इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है राजस्थान की, जैसे ही ठीक होगी टेस्टिंग लैब्स को छोटे छोटे स्तर पर लाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले चुके। अब जोशी जी ने जो बात एक सुझाव दिया, वरिष्ठ आदमी है, ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा, लीगल ओपिनियन लेके उनके नाम कैसे प्रकाशित होंगे। जो आरबीआई नहीं प्रकाशित नहीं किया आज तक तो डिफॉल्टर सबसे बड़े, लेकिन उसका लीगल ओपिनियन हम लेके हम भी उसकी शुरुआत करेंगे। जो जोशी जी ने सुझाव दिया इसको पहुंचाएंगे जल्दी जल्दी। मुख्यमंत्री जी हर सुझाव, अच्छे सुझाव को संज्ञान में लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आप देखो कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान की आप तस्वीर देख सकते हो। मैं कांग्रेस या राजस्थान का हूं, राजस्थान की तारीफ तो करूंगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। पूरे हिंदुस्तान में शुद्ध का युद्ध जो अभियान है जिस स्तर पे राजस्थान में चलाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में भी आरंभ नहीं हुआ। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो सारे न्यूज़पेपर, सारे मीडिया को। और जहां तक बात है राजस्थान सरकार की, बिल्कुल सोई भी नहीं है। सोई भी होती तो ये अभियान कोरोना काल में प्रायोरिटी से नहीं करती। अब बात जो है सामाजिक प्रायोरिटी की, जब तक हम पूरी गवर्नमेंट, पूरा ब्यूरोक्रेसी और समाज जब तक इसको प्रायोरिटी में नहीं लेगा, जब तक ये चीज लागू नहीं हो सकती। किसी की भी सरकार लाओ, अगर आप सरकार लाओगे, डंडा राज चलाओगे, तो डेमोक्रेसी में वो नहीं चल सकता। कानून बनाना हमारा फर्ज है, कानून बनते जा रहे हैं, कड़े कानून बनते जा रहे हैं, बलात्कार के केसेस में भी कड़े कानून बने, लेकिन स्पीडी ट्रायल जब तक नहीं होगी और ब्यूरोक्रेसी और जनता का सहयोग उसमें नहीं होगा, उसके लिए कई सुझाव आते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी डायनामिक सोसाइटी है, जैसे प्रोग्रेस करेगी, नए सुझाव आते जाएंगे। जैसे ज्यूरी सिस्टम होता था ब्रिटिश काल में, ज्यूरी सिस्टम आ जाएगा। जैसे मीडिया ट्रायल को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पर मैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करता, मीडिया ट्रायल का एप्रिसिएशन करता हूं, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक इट इज अ ज्यूरी सिस्टम, कि वो कम से कम एक प्रेशर तो क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने से जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उस चीज को फास्ट एक्सपीडिएट करती है, स्पीडी ट्रायल हो जाती है और उसको न्याय मिलता है। तो ये सिस्टम को हमको सुधारना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभाओं तक। ये चीज जो है, जैसे जैसे अपन आज मीडिया में डिस्कशन कर रहे हैं इस प्रश्न को, और जगह भी डिस्कशन में आएगा, और राजस्थान लाए, दूसरी स्टेट्स भी इसकी नजीर फॉलो करेंगी। जैसे हम 2 तारीख को ले आए थे नो मास्क नो उसके एंट्री का जन आंदोलन करना, फिर 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी को जचा, वो पूरे देश के लिए लिया। ऐसे एक दूसरे के तो अभियान हम देख करके कोऑर्डिनेट करके आंदोलन चलाइए वरुण पुरोहित जी, आंदोलन का लेकिन अंजाम भारत की आजादी जैसा होना चाहिए। ये एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हमें, कि शुद्ध खाना नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है,
ये भी तो उसी तरह शुद्ध की लड़ाई। दवाइयां नहीं मिल रही हैं, शुद्ध दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। अगर कोई भी नहीं मिल रहा, अगर कोई पैसे दे करके भी अगर शुद्ध नहीं ले पा रहे हैं, तो सरकारों के एजेंडे में ये या तो नहीं है, या सरकार नहीं, इतनी हमने ले लिया योगेंद्र जी, एजेंडा में ले लिया इसको, जन आंदोलन, जन जागृति, जन सहभागिता। क्या मजबूरी है कि हम एक्शन नहीं ले सकते? मैं आज एक नजीर ढूंढ रहा हूं, एक नजीर ढूंढ रहे हैं कि कोई ये कह सके कि मिलावटखोरों को साहब ये सजा दी थी, आप ये देख सकते हैं, इसका अंजाम ये होता है। इस अभियान में आपको नजीर मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी इस अभियान से आपको नजीर मिलेगी, पूरे राज्य, सारे देश के अंदर फॉलो करेंगे उस चीज। जी चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। सरकार का मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, एक कार्यकाल ऐसा रहा कि पूरे जिलों में डीएसओ नहीं थे। अंदाजा लगाइए आप, डीएसओ नहीं थे पूरे जिलों के अंदर। और जब आया कि फलां डीएसओ, एक मंत्री जी का दूसरे मंत्री जी पे प्रेशर है कि वो डीएसओ बहुत बदमाश है, या तो उसको हटाइए या फिर उसको सस्पेंड करिए। उनकी लाचारी देखिए जवाब में कि सर किसको सस्पेंड करें, मेरे तो 7 जिलों में डीएसओ ही नहीं है, ये पढ़े हैं उनको भी रहने दीजिए। अब अंदाजा लगाइए कि हालात क्या है। मेडिकल में जिस टीम को हम बनाते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं काम, तो या तो एजेंडा कुछ और है। अभियान का चलिए ठीक है, एक त्योहार पे भी आप चलिए एक लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सफल कैसे होगा? इन चीजों को रोक कैसे पाएंगे? हमारी अगर ऐसी मजबूरी और लाचारी रहेगी फिर तो कुछ नहीं होगा। देखिए योगेंद्र जी, आपने सही कहा कि निरोगी राजस्थान का जब नारा मुख्यमंत्री जी विधानसभा में दे रहे थे बजट के अंतर्गत, तो वो उसके अनुरूप सुविधाएं और जो क्षेत्र में चाहिए वो उस तक घोषणा नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने वहां तय किया था कि अभियान चलाएंगे, क्योंकि विधानसभा की घोषणा है, बजट के अलाउंस किया हुआ है, उसकी खानापूर्ति भी पूरी करनी है, तो आपको आभियान शुरू करेंगे। नहीं, खानापूर्ति थोड़ी कर रहे हैं श्याम जी, खानापूर्ति देख रहे हैं। सुनिए वरुण जी, जरा सुन तो लीजिए। मैं भी कह रहा हूं कि आज, क्योंकि अभी तीन जिलों में, 3 शहरों में तो इलेक्शन चल रहा है। अब युद्ध के लिए, अगर शुद्ध के लिए कराओगे, अभियान चलाओगे या इलेक्शन कराओगे, तो पहले इलेक्शन भी कराना है, क्योंकि आपके वो सारे सिस्टम तो सारा बिजी इलेक्शन में। अब आप ये अभियान तीनों शहरों में तो चला नहीं सकते। तीनों शहरों में चलाने के लिए तो आपको एजेंसी चाहिए, लेकिन हाँ, अभियान चलना चाहिए और इसमें जन भागीदारी कैसे जुड़े, इसके ऊपर एक सरकार को कार्य योजना बनानी पड़ेगी। केवल सरकारी कर्मचारियों के भरोसे, अधिकारियों के भरोसे इसको छोड़ दिया जाएगा तो नहीं सफल होने वाला है। भरोसे तो सर उन्हीं के रहना होगा। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो हम डिबेट में चीजें निकाल करके लेके आ रहे हैं, एक तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमको नजीर पेश नहीं कर सकते हैं कि जो अपराधियों में जो दुस्साहस जो बढ़ता है उसको तोड़ सके, हम वो डर पैदा कर सके। कोई नजीर नहीं है, आज बता ही नहीं सकते कि हाँ ऐसे जो घटना होती है या फिर कहें कि ऐसे जो दुस्साहस करते हैं उनका अंजाम क्या होता है, कोई एक नहीं ढूंढ रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा अभाव है, ऐसे आप योजनाएं लागू करते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो है इच्छा शक्ति का अभाव जो साफ दिखाई देता है। इच्छा शक्ति यहां भी आती है कि ना तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, ना टीम आपकी, जब ऊपर से माहौल ऐसा ही होगा, इतीश्री हाथ जोड़ने वाला ही, तो नीचे भी अंजाम वही होगा साहब। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कहेंगे कि नहीं अंजाम तक पहुंचाना है, मिलावटखोर कोई भी हो उस अंजाम तक पहुंचाइए, ताकि दूसरा करने से पहले सोचे कि हिंदुस्तान में मिलावटखोरी का अंजाम क्या होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुस्लिम कानून लगाइए या फिर गल्फ के कानून को लेके आइए, क्यों, हमारे कानून इतने बोने हैं। कानून जब बनाते हैं, उसका ड्राफ्ट करते हैं, तमाम पहलुओं को ध्यान भी तो रखते होंगे, कितने एक्सपर्ट होते हैं, क्या कमेटियां बनती है, कितना पैसा खर्च होता है। और अगर आज भी हम उन्हीं चीजों को देखते रहें कि बड़ी लाचारी है या फिर हमारी मजबूरी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अभियान चलाते रहे, हम बहस करते रहेंगे, आप लोग अपनी बात करते रहिए, और जो लोग हैं सैंपल लेकर के जाएंगे, उनका दुस्साहस ये होगा कि कोई नहीं, मैं कमा रहा था उससे आधा कमा लूंगा, आधा चला जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। ये लाचारी बाहर निकलनी चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, तब मुझे लगता है कि कोई सार्थकता होगी ऐसे अभियान की। और आपको, मेरे को और तमाम हिंदुस्तानियों को जिस चीज की आवश्यकता है कि कम से कम शुद्ध खाना तो मिल सके, वो तभी संभव है जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी सरकारों की भी, और सरकार के साथ उनके कारिंदे जो है इस मंजिल तक पहुंचने में लगे हुए हैं। वो मंजिल तभी मिलेगी जब हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये काम कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।